हानिया आमिर जितना हसीन नाम उससे ज्यादा खुद प्यारी चेहरा, ऐसा कि जितना भी देख लो जी ना भरे। और फिर गाल पे बड़ा सा डिम्पल, उफ क़यामत। डिम्पल क्वीन है हानिया, डिम्पल क्वीन। मोम की गुड़िया लगती है। ऐसा लगता है कि जिस रात हानिया पैदा हुई थी उस रात रब ने कोई और हसीना पैदा ही ना की हो। उस लड़की के चेहरे पर एक एक नक्श से हुस्न टपकता है, बल्कि नहीं बहता है बहता। आंखें हैं कि जिनमें मासूमियत और शरारत दोनों ही समाई हैं, लेकिन सिर्फ शक्ल सूरत ही कमाल नहीं बल्कि इस लड़की की अदाकारी भी बला की जानदार है। सिर्फ कहने की बात नहीं बल्कि वाकईतन नेचुरल एक्ट्रेस है हानिया आमिर। मगर हानिया ने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि एक्ट्रेस बनेंगी। वो बस अचानक ही शोबिज़ में आ गई। मगर कैसे? बेफिक्र रहिए, इस वीडियो में हम आपको हानिया आमिर की जिंदगी और शोबिज़ कैरियर के मुतालिक सब कुछ बतलाएंगे। हानिया आमिर कब और कहां पैदा हुई, बचपन में कौन सी ऐसी मुसीबत ने घेर लिया था कि जिससे आज तक जान न छूट सकी, शोबिज़ में कैसे आई, शोबिज़ में आने की वजह से खानदान में किस कदर बड़ा झगड़ा हुआ, उस झगड़े ने हानिया की जिंदगी कैसे बदल दी, कॉलेज क्यों छोड़ना पड़ा, क्या हानिया आमिर की भी नाजेबा वीडियो लीक हुई, आसिम अजहर से ब्रेकअप क्यों हुआ उनका, किस किस से अफेयर चला, स्कैंडल किसके साथ बने और शादी कब होगी हानिया आमिर की, ये सब और मजीद बहुत कुछ आप जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले हमारा फेसबुक पेज फॉलो और लाइक कर लें, जबकि हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके घंटी बजा दें। तो दोस्तों, हानिया आमिर 12 फरवरी 1997 को रावलपिंडी में पैदा हुई। सिर्फ 11 बरस की हुई तो वालिदैन में तलाक हो गई। इस कदर छोटी सी उम्र में ये मुसीबत आन पड़ी। वो वालिदा के साथ रहने लगी, उनके मामू खर्च उठाने लगे उनकी फैमिली का। फिर वो 3 बरस के लिए नानी के घर एबटाबाद शिफ्ट हो गई। इन सब चीजों ने उन पर बुरी तरह से असर डाला, लेकिन साथ ही वो मजबूत भी हुई। वो आम बच्चों की तरह नहीं थी, प्रैक्टिकल अप्रोच डेवलप हो गई थी उनमें। मगर इसके बावजूद उन्होंने कभी भी ये सोचा नहीं था कि बड़े होकर और पढ़ लिख कर क्या बनना है। मगर अदाकारी का कीड़ा उनमें मौजूद था। वो टीवी ड्रामों के जो सीन्स टीवी पर देखती थी उन्हें खुद परफॉर्म करती थी और रिकॉर्ड भी कर लेती थी। इसके बाद डब स्मैश पर वीडियो भी बनाने लगी, इंस्टाग्राम पर अकाउंट भी बना लिया और 20,000 फॉलोअर्स हो गए। डब स्मैश पर उनकी वीडियोस को लोग फेसबुक पर शेयर करने लगे। बस फिर क्या था, तभी प्रोड्यूसर्स की नजरों में आ गई। वो प्रोड्यूसर इमरान कासमी ने उनकी वीडियो देखी तो हैरान रह गए कि ये लड़की तो प्यारी भी है और बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस भी। उन्होंने हानिया को कॉल करके फिल्म ऑडिशन के लिए बुला लिया। कहा 1 लाख देंगे आपको इस फिल्म का। इस पर हानिया हैरान रहेगी कि किस बात के पैसे। उन्हें और उनकी फैमिली को ये सब मजाक और शुगल लगा। मगर वो शुगल में ही चली गई ऑडिशन देने, लेकिन कैमरे को देखकर सब भूल गई। इतने में अदाकारा हरीम फारूक ने रिलैक्स करने के लिए उन्हें पानी पिलाया और डोनट खिलाया और फिर हानिया ने जबरदस्त ऑडिशन दिया और फिर पास हो गई। उसी वक्त कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ और उन्हें 1 लाख रुपए दिए गए। ये थी 2016 की ब्लॉकबस्टर रोमांटिक कॉमेडी मूवी जाना, पहला प्रोजेक्ट और वो भी फिल्म। मिलने पर हानिया हैरान थी कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। घर पहुंची तो वालिदा और बहन भी हैरान रह गई। वालिदा ने इजाजत देने से इनकार किया, मगर फिर इस बात पर राजी हो गई कि ये पहला और आखिरी प्रोजेक्ट होगा हानिया का। इसके बावजूद हानिया आमिर ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दिया कि वो जाना फिल्म में आ रही है। बस फिर क्या था, उनके मामू गुस्से में भरे हुए घर आए और कहा हमारी इज्जत खाक में मिला रही हो तुम। बात बढ़ती चली गई और झगड़ा हुआ। ऐसे में उन्होंने ताना मारा हानिया आमिर को कि वो उनकी फैमिली का खर्च उठा रही हैं। इस पर हानिया बोली कि अब हम आपसे 1 रुपया भी नहीं लेंगे, मैं खुद खर्च उठाऊंगी अपनी माँ और बहन का, मैं चलाऊंगी ये घर। सिर्फ 17-18 साल की उम्र में हानिया ने इतना बड़ा फैसला किया और फिर ये फैसला बिल्कुल दुरुस्त साबित हुआ। हानिया आमिर अपने पांव पर खड़ी हुई और आज तक अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रही हैं। उन्हें एक के बाद एक ऑफर आने लगी। अगले ही बरस उनके 3 ड्रामे रिलीज हुए। पहला था फिर वही मोहब्बत, दूसरा तितली और तीसरा मुझे जीने दो। उसी साल उन्हें नामालूम अफराद 2 में कास्ट किया गया और फिर अगले ही साल उन्होंने परवाज़ है जुनून और लोड वेडिंग जैसी कामयाब फिल्मों में जलवे बिखेरे। वो एक्टिंग से अपने घर का खर्च उठा रही थी, इसीलिए पढ़ाई और एक्टिंग में से एक का इंतखाब करना पड़ा उनको और फिर उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी, खैराबाद कह दिया कॉलेज को। खैर ड्रामों की बात करें तो 2020 तक विशाल, अना, मेरे दोस्त, मेरे इश्किया और दिल राह में काम किया। अना का टाइटल सॉन्ग भी उन्होंने गाया। हानिया कहती हैं कि उनकी सही मानों में फैन फॉलोइंग इश्किया से बड़ी। लेकिन वो ड्रामा के जिससे असल हानिया आमिर दुनिया के सामने आई वो था मेरे हमसफर। उस ड्रामे में उनका हाला का किरदार इस कदर पसंद किया गया कि सोचे आपकी, इसके बाद तो रॉकेट की तरह ऊपर गया हानिया का कैरियर। संगे माँ, मुझे प्यार हुआ था,
और हाल ही में खत्म होने वाला ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम ने मकबूलियत के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। उसमें हानिया ने शर्जीना का कैरेक्टर अदा किया, जिस पर सदके वारी गए देखने वाले फाद मुस्तफा ने इस ड्रामे से कई सालों बाद कमबैक किया और इस जोड़ी ने पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, यूएई में धूम मचा दी। इन तमाम ममालिक में टॉप ट्रेंड बनती थी इस ड्रामे की हर एक किस्त। इसके आखिरी किस्त को सिनेमा घरों में दिखाया गया। लोगों ने कहा इसका सीक्वल बनाए और फिर फाद मुस्तफा ने ऐलान किया कि वो एक और प्रोजेक्ट करेंगे हानिया आमिर के साथ, और वो भी बहुत जल्द। ये तो था जिक्र हानिया के कैरियर का, और अब बात करेंगे कुछ उनकी लव लाइफ की। तो दोस्तों, हानिया आमिर के स्कैंडल कई एक लोगों के साथ बने, बाबर आजम तक के साथ उनको जोड़ा गया। फिरोज खान भी इस लिस्ट में शामिल, फरहान सईद के साथ भी उनका स्कैंडल बनाया गया। लोगों ने यहाँ तक इल्जाम लगाया कि वो घर तोड़ रही हैं उर्वा हुसैन का, लेकिन वो बाकायदा गर्लफ्रेंड रही हैं गुलकार आसिम अजहर की। दोनों के इश्क के चर्चे पूरी शोबिज़ इंडस्ट्री की जीनत थे। 2019 के एक फैशन शो में हानिया ने रैंप पर वॉक की और रोमांटिक तरीन अंदाज में गाना गाया। आसिम अजहर ने सबने कहा कि आगे मार्केट में नई जोड़ी, दोनों को बहुत ही पसंद किया गया। ये दोनों अपनी तस्वीरें और वीडियोस इंस्टाग्राम पर लगाते थे, एक साथ म्यूजिक वीडियो भी की, पार्टीज में भी साथ ही जाते थे। फरवरी 2020 में हानिया आमिर की सालगिरह की शानदार सरप्राइज पार्टी अरेंज की थी आसिम अजहर ने। जल्द शादी होने वाली थी उनकी, मगर फिर किसी की नजर लग गई, ब्रेकअप हो गया उन दोनों का। सिर्फ चंद माह बाद जुलाई 2020 में अमा बेग ने इंस्टाग्राम लाइव सेशन में हानिया से पूछा कि क्या वो आसिम अजहर अब भी एक साथ हैं। इस पर हानिया बोली कि हम साथ नहीं हैं, हम एक दूसरे को डेट भी नहीं कर रहे और हमारे दरमियान कोई भी ताल्लुक नहीं है। बस फिर क्या था, फैल गई ये खबर जंगल की आग की तरह, टॉप ट्रेंड बन गई, क्योंकि हानिया ने खुद ब्रेकअप का ऐलान कर दिया था। इससे पहले एक दूसरे को इंस्टाग्राम से अनफॉलो कर चुके थे, मगर अब बाकायदा तौर पर तस्दीक की थी हानिया आमिर ने उनकी जुदाई की। दोनों के फैंस शदीद दुखी हुए इस पर। यही वजह है कि हर कुछ महीने बाद आसिम अजहर के किसी न किसी शो में हानिया हानिया के नारे लग जाते हैं, जिस पर वो शदीद नाराज भी होते हैं। खैर, इसके एक साल बाद 5 जून 2021 को हानिया आमिर की एक वीडियो वायरल हुई मशहूर डायरेक्टर वजाहत रऊफ के बेटे आशिर वजाहत के साथ। हानिया ने कहा कि इस वीडियो में दूसरा लड़का उनका भाई था। इस वीडियो पर इंतहा से ज्यादा तनकीद की गई और इसे फहश करा दिया। टॉप ट्रेंड बन गया हानिया का नाम, उन पर लोग बुरी तरह से तनकीद कर रहे थे। ऐसे में आसिम अजहर ने भी एंट्री मारी, लिखा बाल बाल बच गए, कर भी क्या किया। उनका मतलब था कि बहुत अच्छा हुआ कि हानिया की असलियत सामने आने से पहले ही ब्रेकअप हो गया। यानी उन्होंने हानिया आमिर को बदकिरदार कहा। इस पर तो भड़क गई हानिया आमिर, जवाब दिया, या तो आप एक सेलिब्रिटी हो सकते हैं या फिर आप एक ऐसा घटिया साबिका महबूब कि जिसकी अपनी कोई इज्जत नहीं। अब ऐसे कैसे हो सकता था कि आसिम अजहर जवाब ना देते। उन्होंने लिखा कि मेरे साथ इतना कुछ करके अब मजलूम बन रही हो। खैर, आसिम अजहर से ब्रेकअप के बाद से हानिया ने बाकायदा ऐलान नहीं किया कि किसी को डेट कर रही हैं वो। तब से अब तक वो सिंगल है, उनकी पूरी तवज्जो अपने कैरियर पर है और फिलहाल शादी का कोई भी उनका इरादा नहीं है। अब बस वो काम कर रही हैं और काम पर फोकस कर रही हैं और खूब चैरिटी करके मखलूक खुदा को राजी करने की कोशिश कर रही हैं। अपने काम से काम रख रही हैं, मगर फिर भी हर कुछ अरसे बाद किसी नई कंट्रोवर्सी का शिकार हो जाती हैं हानिया। चंद माह पहले एक लड़की की इंतहाई बोल्ड वीडियो शेयर हुई। सबने कहा कि ये हानिया आमिर है। हानिया पर एक बार फिर तनकीद होने लगी और जब बात हद से ज्यादा बढ़ गई तो फिर हानिया खुद मैदान में आई और कहा कि ये वीडियो उनकी नहीं बल्कि एआई से बनाई गई एक वीडियो है। और फिर हकीकत ये खुली कि हानिया की कोई हम शक्ल इंडियन लड़की है जो बोल्ड वीडियो बना रही है। यूं इस तरह से जान छूटी हानिया आमिर की। खैर, अब आप कमेंट करके बताएं कि आपको हानिया आमिर शर्जीना के रूप में सबसे ज्यादा अच्छी लगी या फिर हाला या माहिर के। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।